आज का कितना पावन दिन है। इतना पावन दिन तो इस 10 दिनों में आने वाला नहीं है, क्योंकि हर एक देवता का कोई न कोई एक तिथि विशेष होता है। भगवती पार्वती स्वरूपिणी होने के कारण देखो, दुर्गा का अष्टमी है। ये दुर्गा रूप होते हुए भी दुर्गा के 6ठे अध्याय में जो पद्मावती है, इस पद्मावती का तिथि पंचमी है। इनका दिन पांचम। कौन सी तिथि है? पंचमी। भगवती पार्वती माँ का सहस्त्र नाम या ललिता सहस्त्र नाम पढ़ोगे तो शिव पत्नी अर्धांगिनी, शिव अर्धांगिनी पार्वती का पंचमी तिथि होता है। कौन सा तिथि? पंचमी। उनकी सभी सेवा पंच संख्या में करनी पड़ती है मेरे बच्चों, 5 की संख्या में करनी पड़ती है। कुछ भी करो नहीं, 5 श्रीफल चढ़ाएं, 5 में पेड़ा चढ़ाएं, 5 बार प्रणाम करें, 5 प्रदक्षिणा करें। ये पद्मावती को भी प्रिय है, पार्वती को भी प्रिय है। शंकर ही जब अपने विभिन्न रूपों को धारण कर रहे थे तो शंकर ही स्वयं नागलोक के नागेंद्र के रूप में प्रकट हुए और पार्वती ही पद्मावती के रूप में प्रकट हुए। इसलिए पार्वती का ये स्वरूप पद्मावती के रूप में दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। 1 से 9 संख्या में बीच वाला संख्या कौन सा है हमारा? कौन सी संख्या है? 5। तो ये संतुलन का प्रतीक है। इस जीवन में आप कुछ भी करते हो ना, कितना भी भाएं, किस किस को अपने तीर्थ में रसगुल्ला रसमलाई भा रहा है। अगर भा रहा है इसलिए बहुत ज्यादा अगर हम उसका सेवन करेंगे तो कहीं ना कहीं शरीर के लिए नुकसान करेगा कि नहीं? जी भगवान। लेकिन जितना हमारे शरीर को सत्य चाहिए, जितनी शक्ति चाहिए, अगर उतना ग्रहण नहीं करोगे तो भी शरीर के लिए हानिकारक है कि नहीं? जी भगवान। तो क्या करना पड़ेगा? मालन को बरसात बलो दो, बन को बलो धूप। ध्यान रखना, संतुलन बहुत जरूरत है। माली को बरसात नहीं आएगा तो पौधे कैसे उगाएगा? माली को क्या चीज चाहिए? बरसात। मालन को बरसात बलो, धोबन को बलो धूप। अभी धोबी सब कपड़ा सुखा के बैठा है, उस समय बरसात आ गया तो अब धोबी को क्या चाहिए? धूप। और माली को क्या चाहिए? बरसात। बानियो बात कर तो भलो। बनिया बात करते भला है। अगर बनिया है, दुकान में बैठा है, गिराहक आ रहे हैं बहुत सारे, उस समय गुरुदेव का ध्यान करके और मन में भगवती का ध्यान करके आंख बंद करके बैठा हुआ आदमी आके पूछे भैया 5 किलो शक्कर दीजिए, उस समय ये ध्यान करता रहेगा तो वो बोलता जाएगा कि कल तक तो सेठ अच्छे ही थे, आज शायद पागल हो गए हैं लगता है। बनिया कैसे भला बात करता है। मालन को बरसात बलो, धोबन को भलो धूप। बानियो बात कर तो भलो, चोर भलो चुप। चोर कैसा भला? चुप। अगर चोर है, बनिया बात करते देख के प्रभावित हो गया, चोर भी दिन में गया, चोर के रूप में नहीं, खरीदार के रूप में। खरीदार बन के कुछ खरीदने गया, देखा बनिया कितनी अच्छी बातें कर रहा है, मैं भी बात करूं। मन में आ गया भाव, रात में चोरी करने गया, वहां जाके दरवाजा खटखटा के मैं चोर आया हूं साहब, दरवाजा खोलिए। अगर बात कर लिया क्या होगा महाराज? पकड़ा जाए। हाँ, तो चोर के लिए भला किस में है? चुप रहने में। बनिए के लिए भला किस में है? बात करने में। मालन के लिए भला किस में है? बरसात। धोबन के लिए भला किस में है? धूप। देखिए, जहां बाहर के संसार में अलग अलग व्यक्ति का भला अलग अलग चीजों में छुपा होगा, जरूरी नहीं कि एक ही चीज में छुपा होगा। देखिए, गलियों में गटर होते हैं, सफाई कर्मचारी ये गटर नहीं खोलेगा तो सफाई कर पाएगा क्या? नहीं भगवान। लेकिन ये गटर खुला ही रहेगा, कोई गिर गया तो उसके लिए खुला गटर नुकसानदायी है कि नहीं? जी भगवान। तो एक के लिए गटर खोलना जरूरी है तो एक के लिए गटर बंद होना जरूरी है। दोनों ध्यान रखो, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही जगह ऐसा है जहां अलग अलग दिमाग काम नहीं आता। ध्यान रखना, माली के लिए बरसात अच्छा है, धोबी के लिए धूप अच्छा है, बनिए के लिए बातें अच्छी है, चोर के लिए मौन अच्छा है।
लेकिन एक जगह ऐसा है जहां सबको एक ही प्रकार से, एक नियम से, एक आचरण से जीने से ही कल्याण होता है। वो जगह है गुरु का चरण। वहां अलग अलग टाइप से आप काम नहीं कर सकते। அப்பா இதுல கொஞ்சம் சவுண்டும் கூட்டுப்பா, நீ வந்து பாரு, இங்க வா, எங்க போன, கொஞ்சம் வந்து பாரு, நீ கிட்டியாவது வந்து பாரு, எங்கேயாவது உயிர் போயிடுமா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோ. நான் தான் கத்தணும், ஒரு நாள் உன்னை கத்த வச்சா சரியா போயிடும். இல்லை எங்க குறை இருக்கு பாரு, ஏதாவது சவுண்டு வருதா, இது எப்படி வேணா திருப்பு, அவ்வளோதான் அதில் இருக்க உயிர், ஒன்றும் வேலை செய்யறதில்ல. பாரு இப்போதான் அது வேலை செய்யும். அது பார்க்காத, அங்கேயே முறுக்கினே இரு உக்கான்னு, இங்கே வந்து பார்க்காத. அதில் வயர் கனெக்ஷனே இல்லை, அது எப்படி பண்ணி எவ்வளோ முறுக்குனாலும் என்ன ஆகும், எத்தனை நாளாக கிடக்குதோ. चलो मेरे बच्चों, ऐसी पंचमी है जो संतुलन की तिथि है। जीवन संतुलन से बनेगा। ज्यादा भी नरम हो जाओगे तो दुनिया आपको कुचल देगी, ज्यादा गर्म हो जाओगे तो कोई पास नहीं आएगा। ठंड के दिनों में देखो लोग तपते हैं अग्नि, मेरे घर की अग्नि है इसलिए ऊपर बैठ जाओगे तो क्या होगा, अग्नि जलाएगी इसलिए 100 मीटर दूर खड़े हो जाओगे तो क्या होगा, हाँ, ताप नहीं लगेगा। नजदीक बैठोगे तो जला देगा। तो क्या करना चाहिए, इतनी दूरी रखनी चाहिए जितनी दूरी में ना तो वो जला दे, ना तो इतना भी दूर ना हो जाए कि हमें ठंड के कारण अग्नि होते हुए भी परेशान होना पड़े। तो वो उचित दूरी बसंत विजय के साथ भी रखनी चाहिए। डर के मारे इतने दूर नहीं हो जाना कि कहीं आपको आशीर्वाद ही नहीं मिले, और इतने भी नजदीक आने की कोशिश नहीं करना कि गुरु के कोप के भागी बने। वो ताप की तरह एक दूरी रखनी जिस दूरी से गुरुओं की कृपा हमको प्राप्त हो। देखो मैं बहुत सटीक जीवन जीने वाला हूँ, मुझे हल्की बातें, हल्के शब्द, हल्की चीजें कुछ पसंद नहीं है। मैं तो चाहता हूँ आप भी अपने संसारिक निम्नता से उच्च स्तर की ऊपर अग्रसर हो। हमारी भावना है कि आप उच्च स्तर पर अग्रसर होने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब स्थलों को बाकी सब जगह व्यापारिक स्थान बना दिया गया है। तो आपको लगे कि हम संत भी व्यापारी हैं तो हम भी गिराक बन के जाएं। यहाँ कृष्णगिरी आ रहे हो तो गिराक बन के कभी मत आना, शिष्य बन के ही आना, यहाँ कोई गिराक नहीं होंगे। जय जय गुरुदेव। शिष्य बन के ही आना पड़ेगा आपको। कैसे आना पड़ेगा, शिष्य बन के। हाँ, उसी से कल्याण। आज पंचमी की तिथि में बहुत ही लाभकारी बातें आज बताने वाला हूँ, क्योंकि अंदर में से माँ बोल रही है, क्योंकि आपके लिए पद्मावती माँ मंदिर में बैठी है। कोई बड़ा सा बड़ा साधु, इस संसार का तपस्वी योगी, हिमालय में बैठा हुआ महापुरुष त्रिकालदर्शी हो, वो भी बोल देगा कि वसंत विजय के हृदय में शाश्वत रूप से पद्मावती बैठे। जय जय गुरुदेव। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम बैठे हैं, एक क्षण के लिए भी देवी मुझसे सरक नहीं सकती, रूठ नहीं सकती। मैं देवी को डांट सकता हूं, देवी मुझे डांट नहीं सकती। जय जय गुरुदेव। हाँ, मैं देवी को फिर भी डांट दूं कि क्या कर रही है तू, देख रही है इधर बरसात तो आ रहा है, तू बेटी बेटी तमाशा देख रही है। इतना बोलने की मैं ताकत रखता हूँ, ठीक है बेटा कर लूंगी, गलती हो गई, ऐसे बोलने की ताकत रखती है वो। जय जय गुरुदेव। क्योंकि बच्चों का बल बड़ा होता है भाई। किसका बल बड़ा होता है, बच्चों का। माँ बाप का बल बड़ा नहीं होता। माँ बाप बच्चों के अधीन है, बच्चे माँ बाप के प्यार के वश में है, अधीन नहीं है, ध्यान रखना। माँ बाप बच्चों के अधीन हैं। आप भी मेरे बच्चे का हर इच्छा पूरा हो सोचते हो कि नहीं, तो माँ भी मेरे लिए सोचती होगी, क्यों नहीं सोचती, बहुत सोचती है। बहुत सुंदर नाम है इस माता का, ध्यान रखना। अक्षरों की जादू है। क्या जादू है, अक्षरों की। हाँ, जिसको मुंह में कुछ नहीं घुसता था उसको नारद ऋषि ने कह दिया राम रट। अब देखो चोर भलो चुप, चोर कैसा भला, चुप। चुप रह के उसको आदत है।
ऐसा आदमी क्या मंत्र बोलेगा? दो शब्द, दो अक्षर नहीं घुस रहे हैं उसके मुंह में, राम नहीं घुस रहे हैं। बोलो राम, उसके मुंह में नहीं घुस रहा है। नारद ऋषि बड़े आश्चर्य में पड़ गए, अरे इसके मुंह में राम नहीं घुस रहा है। तो नारद ऋषि ने कहा कोशिश तो कर। इसको जीवन भर एक ही आदत था, डाकू था, मारो काटो पीटो, यही आदत था। तो इसके मन में कोई भी मरता था तो ये खुश होता था, चलो मरा, क्या बोलता, चलो मरा, गटरी तो ले लें ऐसे। तो इसने बोला राम तो नहीं आ रहा है मुंह में, मरा जरूर आ रहा है, तो मरा बोल लूं। नारद जी बोले तू मरा बोल, राम बोल, उन अक्षरों की शक्ति तेरे अंदर जब ऊर्जा बनेगी, मरा राम बनेगी न, राम तेरा कल्याण करेंगे। तो अब राम 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 हो गया। क्या हो गया? राम राम हो गया। वो वाल्मीकि हो गए, रामायण के आदि कवि महापुरुष हो गए। क्या बोलते हो इसका विवेक रखना। कितना भी समझाऊं बदलने की कोशिश नहीं करते हो, लेकिन इतना जरूर चिंतन करना कि कोई संत बोल रहे होंगे तो उनके लिए ही, अपनी कल्याण के लिए ही बोलते होंगे। किस लिए बोलते होंगे? तो जो कल्याण की बात नहीं सुनोगे तो क्या सुनोगे? आपका कल्याण उसी में है, सोच समझ के बोलना। मोती बिखर जाए तो इकट्ठा कर सकते हो, वचनों को कैसे इकट्ठा कर सकते हो? तमिल में तिरुवल्लुवर कहते हैं, नाविनार चुट्टपुन उल्लारुम आराधे, तीनार चुट्टपुन उल्लारुम आराधे नाविनाल चुट्टबड़ू। यानी आग से जलाया हुआ घाव थोड़े दिन में सूख सकता है, जीभ से लगाया हुआ घाव कभी नहीं सूख सकता। शब्दों का घाव है। कौन सा घाव? हाँ, शब्द देख के बोले, एक एक अक्षर की शक्ति है। किस देवी के चरण में आके बैठे हो? एक बार जोर से बोलो देखो। आवाज ही नहीं आया मेरे को तो, अभी भी नहीं आ रहा आवाज। देखो मैं आपको आवाज करने का तरीका समझाता हूं। 50 रुपया आपका जेब से लेके कोई भाग रहा है, अब कैसे आवाज करोगे? देखो पद्मावती क्या 50 से भी कम है? गुण 50 है, 48 है, 47 है, 46 है, अनमोल है। तो फिर देखो 50 के लिए भी प्राण निकाल लेते हैं कंठ से, तो ये तो पद्मावती है। पाताल लोक तक आवाज जाए ऐसा एक आवाज निकालो, देखते हैं। पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। छवि जब देखूं मन मेरा हर से, दर्शन दे जाओ। माता जी मारो हेलो, कल्याणी मारो हेलो, भवानी मारो हेलो, मारो हेलो, सुनो मेरी माँ पद्मावती माता जी, पद्मावती माता जी, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ, पद्मावती माँ कल्याणी मेरे अंतर में आओ। देखो कितना भी कोशिश करो, आप 1000 कोशिश करो, पृथ्वी से पशुओं को निकाल सकते हो क्या? नहीं भगवान। हाँ, क्यों? उनका भी इधर रहने का हक है ना? तो यहाँ भी कुछ नालायक आ ही जाते हैं, उनका भी यहाँ रहना हक है। जो ताली नहीं बजाते, जो भक्ति नहीं करते, ऐसे कुछ नालायक इधर भी आते हैं। जैसे भैंसों को, डोरों को धरती से निकाल नहीं सकते, इन नालायकों को भी आने से रोक नहीं सकते। कुछ नालायक आ ही जाते हैं।
और ज्यादा नालायक यहाँ आगे ही बैठे हैं इस तरफ, मुंह के सामने ही आके बैठ गए सब नालायक, हाथ नहीं उठते इन नालायकों के। देखो, ईश्वर के घर में हाथ उठाना यानी उसका अर्थ है हम उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना। द्रौपदी लाख कृष्ण कृष्ण कर रही थी, शब्द से भगवान नहीं आए, जब हाथ खड़ा हो गया प्रभु को चीर देना पड़ा और प्रकट हो गए। बोलिए सतगुरु भगवान की। हाँ, इन हाथों के ऊपर होना, उनके प्रति हम पूर्ण समर्पित हैं, इसका प्रतीक है ये हाथ ऊपर हो जाते हैं। ऐसी पद्मावती के चरण में बैठे हैं। क्या नाम तुम लोगों ने, अब तो अच्छे से बोला, जब 50 का उदाहरण दिया फिर गला खुला, लगा कि भाई 50 तो है ही है पद्मावती। तो एक बार बोलो 5 लाख निकल जाएं तो कैसे चिल्लाओगे। इस बार 50 के लिए इतना आवाज कर सके थे, तो 5 लाख गया तो कैसे आवाज करोगे, वो आवाज इस बार करो। चलो ये आवाज अच्छा है, लेकिन अगर भगवती कृपा कर दी और 50 करोड़ आ गया और वो निकलता दिख रहा तो कैसे आवाज करोगे, वैसे आवाज करो। अगर ये आवाज बराबर करते रहोगे तो पैसा जाने के बाद कभी आवाज करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैसा जाएगा ही नहीं जो ढंग से आवाज करे। जय गुरुदेव। उसके कोई पैसे जाएंगे ही नहीं कभी, उसके तो हर चीज सुरक्षित होंगे। जो ईश्वर का नाम पहले से ही ले लेता है उसको दुख में लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि दुख आती नहीं है महाराज, क्योंकि दुख आती नहीं है। दुख उसको आती है जो दुख आने के बाद ही याद करें। आप ही बोलो, कोई कुत्ता बिस्किट खाने के बाद ही रक्षा करता हो तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? कोई कुत्ता ब्रेड खाने के बाद ही रक्षा करेगा तो आप क्या करोगे? हाँ, तो आज सूक्ष्म रहस्य बता दूं, देवता भी जान गए कि दुख आने के बाद ही आप नैवेद्य चढ़ाओगे, भक्ति करोगे, इसीलिए दुख दे रहे हैं। आप पहले ही कर दो तो दुख देंगे ही नहीं, ना आएगा नहीं दुख। जो कुत्ता ब्रेड खाने के बाद ही आता हो उसको तो ब्रेड ही देना पड़ेगा, जो दुख आने के बाद ही भजन करता हो उसको दुख ही देना पड़ेगा ना महाराज। तो दुख आने के बाद की भजन मत करो, पहले की भजन करो, पहले वाली भजन शुरू कर दो, बाद में दुख काय की। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए, नाग सवारी करके मैया आ गए। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गए। देखो भाई, इसमें कितने ही ऐसे लोग हैं पहली बार कृष्णगिरी आए हैं, लेकिन कृष्णगिरी की कृपा पहली बार नहीं है, कृष्णगिरी आना पहली बार है। कृपा तो आने के पहले ही पहुंची हुई है कितने ही लोगों के जीवन में, है कि नहीं? सही है, कितने लोगों के जीवन में कृष्णगिरी आने के पहले ही कृपा पहुंची। वो सब हाथ ऊंचा करो, पहुंची, सच्ची बात है। अब देखो क्या कृपा वहां पहुंची ये अलग बात, लेकिन आप यहां तक पहुंचे हो ना, ये भी एक अद्भुत कृपा है। जय जय गुरुदेव। जब जब संकट आया है माँ ने मुझे बचाया है, जब जब संकट आया है माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े माँ ने रिश्ते निभाए हैं, दुनिया ने रिश्ते छोड़े माँ ने रिश्ते निभाए हैं। रोते हुए को हंसा गए, अपने गले चला गए। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी माँ। दुख की बदली जब जब मुझ पर छा गई, नाग सवारी करके मैया क्या कर गई? आ गई। कैसे आई?
अब आपसे एक सवाल करूंगा मैं, कौन जवाब देगा? थोड़ा सा संगीत अच्छे से बजाना भरत, अब बहुत अच्छा समय आ रहा है। मैं आपसे सवाल करूंगा कि कितने लोग मुझे 4 दिनों से सुन रहे हो? उसके पहले से YouTube में कौन कौन सुने? तब एक सवाल पूछता हूं, पहले हाथ नीचे करो, फिर इस सवाल का हाथ ऊंचा करना। कितने लोगों को अब मुझे प्रत्यक्ष देखने के पहले ही मैं सपने में आके आशीर्वाद दिया? वो सब हाथ ऊंचा करो। देखो ओम जी, आप उठो, खड़े हो जाओ, फोकट में हाथ मत ऊंचा करो, झूठ नहीं बोलना। उनको देखिए, कितने लोगों को मेरे देखने के पहले ही सपने में मेरा आशीर्वाद? बैठ बेटा, बैठ के कर जो करना है, बैठ के कर। कितने लोगों को सपने में मेरा आशीर्वाद मिला? वो सब हाथ ऊंचा करो। कितने लोगों को मेरा मंत्र दीक्षा सपने में मिला? वो सब, जिनको सपने में मंत्र मिला वो सब हाथ ऊंचा करो। मंत्र जिसको सपने में मिला। कितने लोगों को घर में वसंत विजय महाराज के आशीर्वाद के रूप में कष्टों से निवृत्ति हुई? वो सब हाथ ऊंचा करो। जब जब संकट आया है माँ ने मुझे बचाया है। जब जब संकट आया है माँ ने मुझे बचाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। दुनिया ने रिश्ते छोड़े माँ ने रिश्ता निभाया है। रोते हुए को हंसा गई, अपने गले से लगा गई। वो आ गई, वो आ गई, वो आ गई मेरी। आपको बताऊं, इस भीड़ में एसडीएम भी है, डीएसपी भी है, एसपी भी है, डिप्टी कलेक्टर भी है, डिप्टी मेयर भी है, बड़े बड़े पदधारी, बड़े बड़े पदधारी बड़े ही विनम्रता से भक्त बन के 10 दिन छुट्टी लेके बैठे हैं। जय गुरुदेव। बड़े बड़े पदों के लोग राजघराने के भी हैं, ग्वालियर के, जोधपुर के, बड़े बड़े राजघरानों के लोग, लेकिन सब शांत बैठे। उनको पता है कि महाराज जी को आडंबर पसंद नहीं है। हाँ, जितना आप झुक के चलोगे। देखो, मैंने देखा कि सुबह 5 बजे कुछ लोग पुरुष उठ के अपनी झाड़ू लाए हैं भाई, गांव में जाके अपना खुद का झाड़ू लाए हैं। सुबह 5 बजे झाड़ू निकालते हैं इन गलियों के, मंदिर के गलियों के, और 5 बजे मंदिर में सफाई करते हैं। कौन कौन ये कर रहे हैं? वो सब हाथ ऊंचा करिए। देखो, ये सब यही लोग जो मंदिर में साफ सफाई कर रहे हैं मेरे अत्यंत आशीर्वाद के पात्र बनेंगे। बहुत उपकारी गुरुदेव की। क्योंकि हमने किसी को पैसे से तोलने का व्यवहार जीवन में नहीं रखा है, सेवा से तोलने का ही व्यवहार रखा है। जो सेवा करेगा, देखो वो जो हाथ उठाए, हम 5 बजे उठ के झाड़ू मार रहे हैं। आपको बता दूं, अभी कथा चल रही है, पंडाल में सोए हुए लोग भी हैं। ऐसे भी होते हैं न वैसे भी होते हैं। अभी भी सोए हुए हैं कुछ लोग, जिनको किस लिए आए ये उद्देश्य का पता नहीं है। और कुछ लोग 12:30 बजे यहाँ लाइन लगा लिए। कोई 12:30 बजे, 3 बजे के कार्यक्रम के लिए 12:30 बजे लाइन लगाने वाले भी हैं। 3 बज गई तो भी 10-5 ऐसे भी हैं। हजारों लोग भक्त हैं तो 5 लोग तो भी आलसी भी होंगे कि नहीं? वो भी हैं। लेकिन आप किस प्रयोजन से, किस भाव से, किस भक्ति से यहाँ उपस्थित हो, उपस्थिति मायना देगी आपकी। ये उपस्थिति का भाव मायना देगा। आपका उद्देश्य और आपका प्रयत्न और आपका पुरुषार्थ मायना देगा। मैं घड़ी घड़ी देखता हूं कि भाई कहीं आपको कहीं प्रमाद ना सता दें, भाव को इतना मजबूत रखें। कितनी बार लोग हमको कहते हैं कि गुरुदेव 5 बार आने की कोशिश की, आ नहीं पाए। आपको भी बता दूं कि 10 लाख आमंत्रणों में आपको ही चुना गया यहाँ आने के लिए। जय गुरुदेव। और आप यहाँ बैठे हो। वैसे तो रोज हजारों लोग बाहर से आके दर्शन करके जा रहे हैं, वो अलग बात, लेकिन जो यहाँ रहवासी है या उपस्थित है वो आप हो। और आपको ही पहले पंडाल में भी छोड़ा जाता है। जो खाली दर्शन के लिए आए हैं उनको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि जगह कम में वो बाहर ही खड़े रहते हैं, उनको छोड़ा नहीं जाता।
जो 10 दिन के लिए आए हैं उन्हीं को अंदर छोड़ा जाता है। आपका भाग्य है कि पद्मावती माँ के चरण में आए। बोलो आप। अभी 5 दिन बाकी है। 5 दिन कैसे निकला पता चला? आपको पता चला? नहीं भगवान। और 5 भी निकल जाएगा। उसके पहले ही कोई सेवा, कोई भक्ति, कोई आराधना दिल लगा के जो हम करवा रहे हैं वो तो आप कर ही रहे हो। आपका शरीर तो वहां बैठा ही है, लेकिन मन भी एकाग्रता के साथ तदचित्त बन के बैठ जाएं। भरपूर कोशिश करें कि एक क्षण मात्र के लिए भी वो बिजली हमारे अंदर पहुंच जाए, हमारे अंदर में उजाला हो जाए। क्योंकि अपना दुख मिटना तो इसी से है। कहां जाएंगे वो और कहीं? कौन सा रास्ता है? मैं देखो भाई शक्ति पीठों का छान मारा हुआ हूं, ज्योतिर्लिंगों की बहुत यात्रा की, जैन तीर्थों की दुनिया भर में मैं खूब घूमा हूं। साधक होने से मंदिर जाना मेरा अपना एक आनंद का बात है। लेकिन मैं भगवती के चरण से ही नहीं, मेरे इष्ट देवता कितने हैं, गुरुदेव, सबको चरण के सौगंध से बोलता हूं। सबका सौगंध लेके जो आनंद और जो सुख कृष्णगिरी में मुझे महसूस होता कहीं नहीं हुआ। जय जय गुरुदेव। बहुत घूमा मैं। काशी में 7 वर्ष रहा हूं, 1-2 दिन नहीं, और 7 वर्ष भी मशान में रहा हूं। बरचक तो कितना अड़िग पड़ा होगा, आप जान सकते हो। मैं एक जगह की ऊर्जा के बारे में जानता हूं। यहाँ जो आदमी गेट में घुस जाएगा, यहाँ से जो ऊर्जा लेगा, 3.5 वर्ष तक उसके शरीर में वो ऊर्जा रहेगा, कम से कम। क्योंकि आपको अदृश्य ऊर्जा समझ में नहीं आती, लेकिन कोई और फोटोग्राफी हॉल वाला हो तो बता देगा कि आप आए तब क्या ऊर्जा थी ना, आज आपके अंदर क्या ऊर्जा है। जय गुरुदेव। वो आपको समझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंसान भोजन, पैसा, रिश्ता इसी में पड़ा है। अदृश्य ऊर्जा की ताकत को जानता नहीं। जब वो जान लेगा तो सब कुछ ऊर्जा का खेल है, ये भी जान लेगा। किस देवी के चरण में आए? पद्मावती माँ के। चलो एक बार मेरे लिए, अगर 5,000 करोड़ आया हो, उसी समय कोई लेके भागे तो कैसे आवाज करोगे? उस टाइप का एक आवाज कर दो। अभी भी पैसे के लिए ही आवाज कर रहे हो कि पद्मावती के लिए कर रहे हो महाराज? तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी, तेरी मेरी कोई जान न पहचान जी। थॉट योगा नहीं देखते तो आपको पद्मावती का पता लगता नहीं गुरुदेव। फिर भी कृपा करी है आसमान सी। कितनी कृपा की? आसमान से। मेरे पास कोई ऐसी भी किताब ना जिसमें शब्दों से करूं मैं बखान जी। तूने कितने किए हैं एहसान जी, मेरे नैना, मेरे नैना, मेरे नैना हुए खुशियों से गम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं है गम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं वो है गम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं। कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म, कहाँ से शुरू करूं कहाँ खत्म। मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं है गम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं, मैं तो जो भी लिखूं है गम। मैं तेरे लिए क्या लिखूं। ताली।
अब हमने 5,000 करोड़ वाला आवाज निकाल दिया। कितना? 5,000 करोड़। आपने किया क्या? आपको ही पता नहीं। ये आवाज 5,000 करोड़ का वाला आवाज निकाला तो अदृश्य रूप से 5,000 करोड़ तक पाने की योग्यता आ गई है। क्योंकि हमने सबकॉन्शियस माइंड में ये सोच के ही निकाला आवाज के भाई 5,000 करोड़ जाएगा तो कैसे आवाज होगा। तो पहले 5,000 करोड़ होगा वही तो वो आवाज निकालेगा। यानी आपको अभी 5,000 करोड़ आने जितने की योग्यता आ चुकी है। तो मैं तो चाहता हूं कि 5,000 करोड़ से क्या होगा, अपने अपने गांव में सबके एक सोने की पद्मावती का मंदिर होना चाहिए। हर एक के गांव में एक मंदिर पद्मावती का। कितना? एक मंदिर। कितने मंदिर? हर एक गांव। कौन बनाएगा? बनाएंगे, लेकिन वो पैसा जो बोला वो आ जाए तो महाराज फिर बनाएंगे। तस्वीर भी छपेगी सरकारी नोट पर। ये गांधी जी की तो बहुत नोट में छप गई तस्वीर, बहुत उन्होंने किया, गलती नहीं है, राष्ट्रपिता है, कोई गलती नहीं है, गांधी जी की तस्वीर होना ही चाहिए। लेकिन गांधी जी को भी पैदा करके भेजने वाली जगत जननी का हो जाए अगर नोट पर तस्वीर तो और भी अच्छा है। तस्वीर भी छपेगी सरकारी नोट पर, मंदिर बनेगा मैया का हर एक मोड़ पर। 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 देखो, धर्म का काम करने की सच्ची में मन में रखोगे कि मेरे लिए तो मैं करूंगा, परिवार के लिए भी करूंगा, लेकिन धर्म के काम में आगे रहूंगा, अगर निश्चित ये भाव आ गया तो बसंत विजय का करोड़ चमत्कार तुम्हारे साथ होगा। ये भक्ति आ गया जो पद्मावती नहीं दे सकती वो भी मैं उसको बोल के दिलवा दूंगा, वो ताकत है। जय जय गुरुदेव। हाँ, वो भक्ति आनी है, सच में आना चाहिए, हृदय में आना चाहिए। ऐसी माँ है। अब एक बार 50 करोड़ वाला, 50,000 करोड़ वाला आवाज निकालो एक बार। कुछ तो आवाज निकल ही रहा है। मैंने देखा कि इतना आवाज था, लेकिन ये आवाज पैसे का लोभ देने के बाद ही निकला, भक्ति में तो निकला ही नहीं। बाद में निकलना शुरू हुआ ये आवाज, और जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए, वाह रे मेरे बाप, आवाज भी देखना वैसे वैसे बढ़ते गए। चलो, क्या आवाज निकाला? वो नाम ऐसे हल्के में बोलिए, क्या नाम था? पहला अक्षर बोलो, दूसरा अक्षर बोलो, तीसरा अक्षर बोलो, चौथा अक्षर बोलो, पांचवा अक्षर बोलो। ध्यान रखना, अक्षरों की महिमा है। आपको एक बात बता दूं, अ आ इ ई आदि अक्षर है। वचन सिद्धि 3 प्रकार से होता है। जो भी बोलो वो हो जाना। आप में कितने लोग चाहते हो कि मैं जो भी बोलूं वो हो जाए? तो 3 प्रकार से होता है। या तो सत्यभाषी हो, जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो, हरिश्चंद्र वचन सिद्ध होंगे, क्योंकि सत्य वचन को सिद्ध कर देता है। कौन सा? या तो इष्ट का दर्शन, इष्ट प्रत्यक्ष दर्शन दे दें और वरदान दे दें। इष्ट का दर्शन और वरदान मिलने के बाद उनको वचन सिद्धि आ जाती है, क्योंकि इष्ट ही सिद्ध हो गए तो वचन उसके सामने कोई बड़ी बात ही नहीं है। जिसने भगवती को सिद्ध किया होगा उसका वचन कौन सा कमजोर होगा भाई। तीसरा सरल काम है, ये दोनों कठिन है। झूठ नहीं बोलो। संसार में कदम कदम पर झूठ बोलते हो। मैं भी कुछ भी पूछूं तो हाथ उठाते हो, आधे तो झूठे ही हो। जिसमें हाथ ही नहीं उठाना, किया ही नहीं, तो भी क्या करते हैं? तो या तो सत्यभाषी बनो, या तो प्रत्यक्ष सिद्ध बनो,
या तो सरल है, एक एक अक्षर के आगे ओम लगाओ, पीछे नमः लगाओ। एक अक्षर के, एक अक्षर है अ यानी अम बोलना, अ नहीं, आगे ओम लगाओ, पीछे नमः लगाओ, क्या हुआ? क्या हुआ? ओम अम नमः, ओम आम नमः, ओम इम नमः, ओम ईम नमः, ओम उम नमः, ओम ऊम नमः, ओम इम नमः, ओम ऐम नमः, ओम ऋम नमः, ओम रूम नमः, ओम ऋम नमः, ओम रूम नमः, ऐसे ओम ओम नमः, ओम ओम नमः, ओम अम नमः, ओम अह नमः, ओम खम नमः, ओम खम नमः, ओम छम नमः, ओम छम नमः, ओम डम नमः, ओम नम नमः, ओम थम नमः। काला कंबल बिछा के उत्तर मुखी बैठ के एक अक्षर को 5000 बार जपोगे, ऐसे पूरा अक्षर कर लोगे, सभी अक्षर, तो वचन सिद्ध हो जाओगे। ये भी है, ये हर अक्षर को 5-5 बार रटना। कितनी बार? 5-5 बार। हाँ, ये काशी में सीखी मैंने ये विद्या, लेकिन मुझे वो करना नहीं पड़ता, मेरे साथ तो पद्मावती माँ। हाँ, मैंने कई बार कहा कि भाई मैंने बोल दिया जिंदा रहना तो कोई मार नहीं सकता, ना मैंने बोल दिया मर जाएगा तो कोई जिंदा रख नहीं सकता। तो ये एक एक अक्षर की महिमा है। शास्त्रों में एक अक्षर किस रंग का है, किस रूप का है, किस स्पर्श का है, ऐसे उसके 5 तन्मात्राएं बताए हैं। हर अक्षर के रस, रूप, गंध, स्पर्श तन्मात्राएं, हर अक्षर का स्पर्श अलग है। कठिन, नरम, रुई जैसा, अध नरमा, अध कटीला, ऐसे उसका स्वाद भी है हर अक्षर का, कड़वा, तीखा, मीठा। अक्षर के भी 5 तन्मात्राएं होती है, स्वाद, रस, रूप, गंध, स्पर्श आदि हर अक्षर के। पहला अक्षर क्या बोला? प यानी पाप नाशिनी। पद्मावती का पहला अक्षर का आज पंचमी होने से अर्थ बता रहा हूं। पहला अक्षर पाप नाशक है। पद्मावती बोलने की जरूरत नहीं है, भूल के भी प भी बोल दोगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे। पहला अक्षर क्या है? प यानी क्या? क्योंकि जिसके पास आए हो उसको जानोगे नहीं तो क्या भक्ति करोगे। अगला अक्षर है द। क्या है अगला अक्षर? द दुख नाशक है, द दुख नाशिनी। प पाप नाशिनी, द दुख नाशिनी। तीसरा अक्षर क्या है? माँ। माँ मान बढ़ाता है। जब भी आप माँ बोलते हो, पद्मा में 2 अक्षर नहीं बोला, मन में ही बोल दिया पद, और जोर से माँ बोलो। जितनी बार माँ तीसरा अक्षर बोलोगे, आपके संसार में यश और मान बढ़ता ही जाएगा। चौथा अक्षर क्या है? ये चौथा अक्षर वह व्याधि मिटा देता है। पद्मावती, पद्मावती रटोगे कभी कोई रोग नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि चौथा अक्षर व्याधि निवृत्ति का सूचक है। चौथा अक्षर। पांचवा अक्षर क्या है? त, ती, तत्ता, तित्ती, तुत्तु, तेते, तौ, तम, तह, तकाक्षर है। ये अक्षर तकलीफ मिटाने वाला है। त, ये तकलीफ मिटाता है। पा से पाप मिटाने वाली, द से दुख मिटाने वाली, माँ से मान बढ़ाने वाली, ब से व्याधि मिटाने वाली, अंतिम ता से तकलीफ मिटाने वाली पद्मावती के चरण में उपस्थित। कैसा अद्भुत नाम है देखो। 5 अक्षर के 5 पुण्यमय फल है। कितना पुण्यमय शक्ति है। आप बिहार चले जाओगे, उड़ीसा चले जाओगे, बंगाल चले जाओगे, उत्तर प्रदेश चले जाओगे, लेकिन इस तीर्थ को अगर मन में श्रद्धा करके एक फोटो भी माँ का यहाँ से आप लेके चले गए और घर में रख दिया, फिर माँ घर में बैठ गई, सब दुखों को वो संभालेगी न, मौज आप उड़ाओगे। फिर अभी क्या हो रहा है कि दुख आप संभाल रहे हो न, दुनिया मौज ले रही है। फिर ऐसा होगा कि दुख माँ संभालेगी, मौज आप लेने लगोगे। ऐसा हो जाएगा। कैसी माँ मिली है।
ऐसे मां के चरण में अक्षरों की बात हो रही है। एक एक अक्षर का बोलने में अर्थ बदलता है, इतना ही कारण है नहीं, एक एक अक्षर अलग अलग दिशाओं में यात्रा करते हैं। श्रीम बोले तो लक्ष्मी ही क्यों आएगी, सरस्वती क्यों नहीं आएगी महाराज? श्रीम बीज बोलते हैं ना, श्रीम बीज, बीज डालो जमीन में, पानी डालो तो क्या होता है? पौधा खिलता है ना। हमारा हृदय वो तल है, वो जमीन, भगवती का वो मंत्र बीज है, और आपका जप वो पानी है। इस तल में बो दो और जप रूपी पानी को बीज डाल के सिंचित करते रहोगे, दिव्य मंत्र सिद्धि रूप है, पौधा पेड़ और फल लगने लगता है। इसको साधना कहते हैं। वो क्या कहते हैं? माली भी साधना करता है, रोज पेड़ पौधों को रोपता है, पानी डालता है, सफाई करता है, खेत खुदाली करता है, तब जाके फल आते हैं कि नहीं? हर एक चीज की साधना है, वैसे मंत्र की भी साधना है। तो श्रीम बोलो तो लक्ष्मी क्यों आती है महाराज, सरस्वती क्यों नहीं आती है? थोड़ा समझाओ ना। क्योंकि श्रीम 53 डिग्री में ट्रेवल करता है। कितने में? हाँ, वयम रक्षामः, आचार्य चतुर्सेन का पुस्तक पढ़ो, लंका कहाँ है, वैकुंठ कहाँ है, बहुत वैज्ञानिक रूप से आचार्य चतुर्सेन ने समझाया है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, पढ़ो तो मालूम पड़ेगा। 53 डिग्री में वैकुंठ है जहाँ नारायण और लक्ष्मी है, और श्रीम बीज 53 डिग्री में ट्रेवल करता है, तो जहाँ लक्ष्मी बैठी है बराबर उस वैकुंठ तक पहुंचता है। तो जब करते करते वो समझ लेती है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाके आशीर्वाद देना है। कौन जान लेती है? आइम 57 डिग्री में ट्रैवल करता है, ब्रह्मलोक, बराबर वैज्ञानिकों के हिसाब से ब्रह्मलोक, ब्रह्मरांध्र को ब्रह्मलोक बोलते हैं। ये ब्रह्मरांध्र, ये अंध्र, अंध्र यानी छेद, तो इसके सीधे ही होगा। 57 डिग्री इसका सीधा डिग्री है, इजिप्ट का पिरामिड का डिग्री है। तो सरस्वती वहीं बैठी है। आइम बोलो, एक बार बोलोगे तो 600 योजन दूर जाएगा। कभी स्नूकर गेम देखे होंगे, तो पहला बाल डालोगे तो दूसरा बाल पहले बाल को टक्कर मारेगा, तो पहला बाल और 600 योजन आगे जाता है। यानी एक बीज मंत्र पहले बोलोगे, एक दूर में जाके खड़ा हो जाएगा। दूसरा बीज मंत्र बोलोगे तो उतनी जगह जाके पहले वाले बीज मंत्र को धक्का मार के आगे 600 योजन भेज देगा। तीसरे वाले दूसरे को धक्का मारेगा ना, दूसरा वाला पहले को धक्का मारेगा। ऐसे इस प्रकार के करने के कारण ही हम 1.25 लाख जाप, 1 लाख जाप क्यों बोलते हैं? क्योंकि 1 लाख जाप क्यों करना महाराज, एक में क्यों नहीं आती? क्योंकि अंतिम जाप धक्का मारते मारते पहले जाप को सरस्वती के चरण तक पहुंचाता है, तब जाके सिद्धि आएगी। जय जय गुरुदेव। ये सिद्धि का तरीका है। आप जितनी संख्या बोली उतना करना पड़ेगा। वो संख्या का अर्थ है वो देवता जिस लोक में बैठे हैं, ये मंत्र जितनी दूर तक जाती यात्रा करते, उनका गणित करके जो भिन्न किया, भाग किया, वो जो संख्या आता है वही मंत्र जप की संख्या है, कुल संख्या। हाँ, उतना जाप करना पड़ेगा। किसी का लाख, किसी का 1.25 लाख, किसी का 12 लाख। मैंने 44 लाख जाप भैरव जी का एक साथ किया, क्योंकि वही उनका सिद्धि का सत्य है। बोलिए मंत्र शिरोमणि गुरुदेव की। तो एक एक अक्षर ऐसे काम करता है। श्रीम, आइम, ह्रीम, जिसको जिस प्रकार बोलोगे वो उस डिग्री में ट्रैवल करता है, उस जगह जाके उस शक्ति को लाता है। इसीलिए अधिक जोर जल्दी से नहीं बोलना, जिसको दूरित्व दोष कहते हैं। रोटी को ज्यादा सेकोगे तो क्या होगा, कम सेकोगे तो क्या होगा? हाँ, कम सेकोगे कच्चा रह जाएगा, ज्यादा सेकोगे जल जाएगा। न कम सेकना, न ज्यादा सेकना, न जल्दी बोलना, न धीरे बोलना, सटीक बोलना। दुर्गा सप्तशती में लिखा है शीघ्री गीति शिरक कंपी, यानी जो जल्दी जल्दी बोलता है ये शीघ्री, राग से बोलता है मंत्र को ओम ह्रीम पद्मावत्यै नमः, ऐसे ही बोलना ओम ह्रीम पद्मावती। ये गीत है, गीत गाओगे मंत्रों का तो घर में नुकसान आ जाएगा। मंत्रों का गीत नहीं गाया जाता, स्तुतियों को बोला जाता है राग से। किसको?
हाँ, स्तुतियों को भक्तामर करो माल को। मा पाने पानी सा ब ग म ब द ब द नि सा मा प द नि सा। इसी राग में बोलना, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। जिसको राग में बोलना उसको ऐसे ही बोलो, काम नहीं करेगा। जो सीधा बोलना उसको राग में बोल दिया तो शीघ्री गीति सिरकंपी। तीसरा दोस्त तो आप सबके पास है, सिरकंपी। बैठे बैठे मंत्र जाप करते समय शरीर को हिलाना, हर एक का हिलता है, क्योंकि इनका मन हिलता है तो मन शरीर को हिला देता है। जिसको शरीर को रोक दोगे तो मन भी अडिग हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, जब काम करना शुरू कर देगा आपके अंदर। जब भी जप करें बिल्कुल शरीर हिलना ही नहीं। देखो, आप ही देखो, झूले की तरह शरीर हिलना शुरू करता है कि नहीं? जैसे ही जाप किया, कई लोगों को तो बाकी समय भी सीधा रहता है, जप शुरू करने के बाद ही झूला शुरू होता है। मन डोले मेरा तन डोले, मेरा जीवड़ा हुआ खराब रे, कौन बचावे बावरिया। हाँ, इसलिए मंत्र जपो। तो मैं देखो, मैं आप जैसे अभी बैठे हो, ऐसे मैं बैठ ही नहीं सकता। मर के भी कोई मरूं तो भी बिल्कुल कड़क ही मरने वाला हूं। जो कड़क रहेगा वो कड़क भी रहेगा, जो ढीला रहेगा वो ढीला ही रहेगा। हाँ, हमारे गुरुदेव ने सिखाया कि रीढ़ की हड्डी सीधा रखना। अब आदत ही पड़ गई। कोई बोलो कि आप बैठे हो, जैसे हमारा महेश बेटा देखे ऐसे, हम तो सच्ची में ही महेश हैं, ऐसे ही बैठेंगे। हाँ, हम ऐसे बैठ नहीं, मेरा माइक ही ऊंचा रखता हूं, क्योंकि सीधा ऐसे बैठूंगा तो माइक कहाँ रहेगा। देखिए, हम तो रखते ही ऐसे ही हैं। जो रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई तो मनुष्य है, रीढ़ की हड्डी थोड़ी ढीली पड़ गई तो पशु है। वो आप में पशु वृत्ति आ रही है तो रीढ़ की हड्डी को ढीला कर रहे हो, तभी पशु बुद्धि है। सीधा बैठोगे तो मनुष्य बुद्धि आएगी। जब मनुष्य बुद्धि बराबर आती जाएगी तो फिर देव बुद्धि आ जाएगी आपके अंदर। तो ऐसे पद्मावती माँ का नाम सुना हमने, एक एक अक्षर में बड़ी महिमा है कि नहीं भाई? बताओ जी भगवान, कितनी महिमा। किसी को याद आया? किसको पांचों अक्षर का महिमा याद आ गया? फिर गलत नहीं बोलना, बिल्कुल महिमा याद आया वही हाथ ऊंचा करो। बिल्कुल पांचों सही ढंग से याद आया महिमा। हाँ, सोच रहे हैं, एक दूसरे सोच रहे हैं। वो पड़ोसी को पूछ रहा है, एग्जाम में यही किया ना, यही नालायक बना करके ही पास हुए हैं, तो उसी नालायक बने को सब जगह करना है। हाँ, पड़ोसी से पूछें। किसको याद है? माइक का महेंद्र उठ, इससे पूछो, पीला शर्ट वाले से क्या बोलता है। सुने तो क्या सुना है, क्या पाया है, देखें तो सही, कुछ आइडिया तो आए। माइक नजदीक रख ले। हाँ, प से पाप नाशनी, हाँ, स से दुख नाशनी, म से मान सम्मान बढ़ाने वाली, ब से व्याधि नाशनी और त से तकलीफ को मिटाने वाली माँ। इतना ही याद रख लोगे तो भी कल्याण होगा। ज्यादा कुछ महिमा गाने की जरूरत नहीं है। पाप मिटाने वाली, दुख मिटाने वाली, तकलीफ मिटाने वाली हो, मेरी भैया घर आया ओ भैया जी, मेरे भैया घर आया ओ भैया जी, मेरे भैया घर आया ओ भैया जी, मेरे भैया घर आया ओ भैया। कहाँ से आया बेटा, कहाँ से आया? नहीं, उसको नहीं पूछ रहे, ये तो फोगट में नाचती रहती है, इसको क्या पूछे? उधर पूछ रहा हूँ। ये सब फ्री डांसर्स हैं। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ से बेटा? हरदा जिले। बहुत अच्छा बेटा। क्या करता है? गुरुदेव अभी तक तो पापा के साथ खेती किसानी करता हूँ। पापा के साथ खेती किसानी। तू तो भारत की रीढ़ की हड्डी है बेटा। अन्नात् पोषणे शरीरम, अन्नात्, अन्न से शरीर का पोषण होता है और शरीर से मन का पोषण होता है और मन से बुद्धि का पोषण होता है।
और बुद्धि से विवेक का पोषण होता है, विवेक से चित्त का पोषण होता है, चित्त से सत का पोषण होता है, सत्य से आनंद का पोषण के सच्चिता आनंद होता है। यहाँ शरीर से ही शुरू होता है, शरीर से ही शुरू होता है ये सच्चिता आनंद पोषण। इसलिए मनुष्य को शरीर चलाने के लिए क्या चाहिए? और खेती करने वाले लोग नहीं होंगे तो अरबोपति भीख मांगेंगे तो भी कोई राशन मिलने वाला नहीं है। इसलिए उनको पहले प्रणाम करना चाहिए। बेटा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है बेटा। खेत के पास में, तुम्हारे खेत के पास में एक वृक्ष है, वृक्ष के पास एक देवता है। उन देवता की पूजा बराबर करना बेटा। उधर कोई जाके दिया नहीं जलाते हैं, वो ऐसे ही पड़े रुल रहे हैं। अगर उनकी सेवा अच्छे से करोगे। गुरुदेव उनका दिन नहीं पता और उनको क्या प्रसादी चढ़ती है ये भी नहीं पता। अरे पता नहीं तो क्या, सबको चढ़ती है पेड़ा लड्डू, कुछ चढ़ा देना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग है। क्या है?